वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का राजस्थान सामान्य ज्ञान के एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सीईटी स्पेशल राजस्थान सामान्य ज्ञान के टॉप 50 प्रश्न लेकर आए हैं। यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो हम लगभग 10-15 मिनट में इन 50 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। फटाफट से चलिए आपका भी समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह दोस्तों अपना पार्ट 5 है। अब तक के हमने 4 पार्ट देख चुके हैं, उनको जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। पहला प्रश्न दोस्तों आप सबके सामने है, इसका सही जवाब आपको बताना है। पहला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान की स्थापत्य कला के जनक किसे माना जाता है। दोस्तों राजस्थान की स्थापत्य कला के जनक की अगर हम बात करें तो राजस्थान की स्थापत्य कला के जनक अपने राणा कुंभा को माना जाता है। आप सबको पता होगा, ठीक है। और अपना जवाब भी नीचे कमेंट में करते रहिए। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि ऐसे 10 किलो को तो मैं मुसलमान के मूंछ के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, यह कथन किसका है। यानी कि ऐसा कहने वाले कौन थे कि ऐसे 10 किलो को तो मैं मुसलमान के एक मूंछ के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ऐसा कहने वाले कौन थे दोस्तों? ऐसा कहने वाले थे फिरोज खिलजी। कौन थे? फिरोज शाह खिलजी थे, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न आप सबके सामने है दोस्तों कि कुफ्र का गढ़ यानी कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के लिए ऐसा कहा था। यानी कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के लिए ऐसा कहा था। दोस्तों रणथंबोर दुर्ग के बारे में ऐसा कहा था जब मुगलों का आक्रमण इसके ऊपर हुआ था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जब यहाँ पे आया था और उसने यहाँ पे हमला किया था, तब ये कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ऐसा अमीर खुसरो ने कहा था, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न आप सबके सामने है कि रुडियार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के लिए कहा कि इसका निर्माण शायद परियों व फरिश्तों ने किया है। यानी कि रुडियार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के लिए कहा था कि इसका निर्माण तो शायद परियों व फरिश्तों ने किया है। दोस्तों मेहरानगढ़ किले के बारे में कहा था, ठीक है। मेहरानगढ़ कहाँ पे है? जोधपुर में है। इसका इसलिए कहा था कि यह तो इसका निर्माण शायद परियों व फरिश्तों ने किया है, ठीक है। पांचवा प्रश्न आप सबके सामने है दोस्तों कि राज्य का वह मीरा मंदिर जहां केवल मीरा की फोटो की पूजा की जाती है कहां पे है। यानी कि राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पे केवल मीरा की फोटो की पूजा की जाती है? वो दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छठा प्रश्न है दोस्तों कि अबली या अबली मिर्णी का महल कहां स्थित है। दोस्तों ये ऐसा प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों अमली या अबली मिर्णी का महल अपने कहां पे है? कोटा जिले में है, ना कि टोंक में, ठीक है। कोटा में है अमली मिर्णी का महल, ठीक है। चलिए कोटा दर्रे में है, ठीक है, दर्रे में। सातवां प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान का विंडसर कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान का विंडसर किस महल को कहा जाता है बताइए। दोस्तों राजमहल जो उदयपुर में है उसको राजस्थान का विंडसर कहा जाता है, ठीक है। चलिए आठवां प्रश्न है दोस्तों आप सबके सामने कि विमल साई का वह मंदिर कहां स्थित है जिसके लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि भारत देश के भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो वह विमल साई मंदिर है। यानी कि वह विमल साई मंदिर कहां पे है। दोस्तों विमल साई मंदिर की अगर बात करें तो वो अपने कहां पे है? सिरोही में है विमल साई मंदिर, ठीक है। चलिए नवा प्रश्न है दोस्तों आप सबके सामने कि भारत का एकमात्र सिंह पर सवार गणेश मंदिर कहां पे है। भारत का एकमात्र सिंह पर सवार गणेश मंदिर की अगर बात करें तो दोस्तों ना वो सरिस्का में है, ना वो रणथंबोर में, ना कैथूर में। दोस्तों वो बीकानेर में है। सिंह पे सवार गणेश मंदिर अपने कहां पे है? बीकानेर जिले में है, ठीक है, ना कि रणथंबोर में, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न है दोस्तों आप सबके सामने कि बाणा गणेश जी का मंदिर कहां स्थित है। दोस्तों बाणा गणेश जी का मंदिर अपने कहां पे स्थित है? दोस्तों वो शाहपुरा में है, ठीक है। चलिए राजस्थान में उपभोक्ता आयोग का गठन कब किया गया था। दोस्तों राजस्थान में उपभोक्ता आयोग का गठन के बारे में आपसे कोई पूछ ले तो आपको क्या बताना है दोस्तों? आपको बताना है क्या 26 मई 2005 को राजस्थान उपभोक्ता आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 12वां प्रश्न आप सबके सामने दोस्तों कि सूचना का अधिकार अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ था। दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम राजस्थान की अगर बात करें तो वो हुआ था दोस्तों 12 अक्टूबर। कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम राजस्थान के अंदर लागू हुआ था। 13वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किसे अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है। यहां पे दोस्तों क्या है? नहीं। तो लिम्बाराम को मिला है, करणी सिंह को मिला है,
प्रेम सिंह को मिला है, सलीम दुरानी को मिला है, लेकिन दोस्तों लिम्बाराम को नहीं मिला। सॉरी दोस्तों, लिम्बाराम को नहीं मिला। ठीक है, निम्न में से अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है तो लिम्बाराम को नहीं मिला है, करणी सिंह को मिला है, प्रेम सिंह को मिला है और सलीम दुरानी को मिला है, लेकिन लिम्बाराम को अभी तक अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है। अगला दोस्तों 14वां प्रश्न है, आप सबके सामने है 14वां प्रश्न कि राज्य के प्रथम व एकमात्र राज प्रमुख कौन थे। दोस्तों राजस्थान राज्य के प्रथम व एकमात्र राज प्रमुख के बारे में बात करें तो वो थे महाराणा भूपाल सिंह। ठीक है, कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह। 15वां प्रश्न है दोस्तों कि सन 2011 में पद्मश्री से सम्मानित इरफान खान जो फिल्म अभिनेता है उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है। दोस्तों सन 2011 में पद्मश्री से सम्मानित इरफान खान जो फिल्म अभिनेता है उनका संबंध दोस्तों अपने कहां से है? जयपुर से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों 16वां प्रश्न आप सबके सामने है कि बीकानेर के राठौरान की ख्यात के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों कि बीकानेर के राठौरान की ख्यात के लेखक कौन है। तो बीकानेर के राठौरान की ख्यात के लेखक अपने हैं दोस्तों दयाल दास। कौन है? दयाल दास। आपने कई बार सुना होगा इनके बारे में। 17वां प्रश्न है दोस्तों कि श्री तेजाजी धाम सुरसुरा किस जिले में स्थित है। दोस्तों सुरसुरा तेजाजी धाम अजमेर में है। ठीक है, सबको पता है कि श्री तेजाजी धाम सुरसुरा कहां पे? अपने अजमेर में है। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न दोस्तों कि टेलीफोन नंबर 1098 किससे संबंधित है। टेलीफोन नंबर 1098 अपने किससे संबंधित है दोस्तों? वो अपने चाइल्ड लाइन से संबंधित है। किससे संबंधित है? चाइल्ड लाइन से संबंधित अपनी टेलीफोन नंबर 1098। चलिए 19वां प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान सरकार की अपना खाता सुविधा का संबंध किससे है। राजस्थान की अपना खाता सुविधा का संबंध अपने किससे है दोस्तों? वो है दोस्तों जमीन की ऑनलाइन नकल हेतु, यानी कि जमीन की नकल हेतु किया गया है खाता सुविधा का संबंध। ठीक है, अपना खाता सुविधा का संबंध। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न दोस्तों कि अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है। अंता कहां पे दोस्तों? अंता जो पावर प्लांट है वो किस प्रकार का है दोस्तों? अंता 12 में है। ठीक है, 12 में है तो वहां पे गैस है, गैस का पावर प्लांट है अंता। ठीक है, अंता कहां पे? 12 जिले में है। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न दोस्तों कि लासोड़िया आंदोलन किसने शुरू किया था। दोस्तों लासोड़िया आंदोलन की बात करें तो किसने शुरू किया था दोस्तों? लासोड़िया आंदोलन अपने सूरमल दास ने शुरू किया था। किसने? सूरमल दास ने। 22वां प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से किस लोक देवता की माता का नाम सुल्तानी था, यानी कि किस लोक देवता की माता का नाम सुल्तानी था। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही आंसर आ जाएगा बीगाजी। जो बीगाजी की माता थी उनका नाम क्या था दोस्तों? सुल्तानी था। क्या था? सुल्तानी। 23वां प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लोक देवता फत्ता जी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था। दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि लोक देवता फत्ता जी का जन्म स्थान राजस्थान के किस जिले में हुआ था, तो दोस्तों इनका जो जन्म है, फत्ता जी का जन्म अपने कहां पे हुआ था? जालोर में हुआ था दोस्तों। कहां पे हुआ था? जालोर जिले में हुआ था। 24वां महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके लिए यानी कि सीईटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछे जाते आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, कि राजस्थान में किस स्थान पर लोक देवता फत्ता जी का विशाल मंदिर है। दोस्तों राजस्थान के किस स्थान पर लोक देवता फत्ता जी का विशाल मंदिर है? कहां पे है दोस्तों? आपको बताना है कहां पे है। वो है सोमू गांव जालोर में। ठीक है, और जालोर में ही अपने फत्ता जी का जन्म स्थान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि हड़बू जी किस लोक देवता के मौसेरे भाई थे। दोस्तों जो हड़बू जी थे वो अपने किस लोक देवता के मौसेरे भाई थे। दोस्तों मौसेरे भाई थे अपने किसके थे? ये थे बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। कौन? हड़बू जी। ठीक है, 26वां प्रश्न दोस्तों कि आरटीडीसी होटल गणगौर कहां स्थित है। दोस्तों आरटीडीसी होटल गणगौर के बारे में अगर आपसे पूछ रहे, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न इसलिए मैंने शामिल किया है क्योंकि यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आरटीडीसी होटल गणगौर अपने दोस्तों कहां पे है? जयपुर जिले में है। ठीक है, अगला है 27वां प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान के किस शहर को सन सिटी कहा जाता है। दोस्तों सन सिटी अपने किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों जैसलमेर को सन सिटी नहीं कहा जाता, जोधपुर को सन सिटी कहा जाता है। ठीक है, और नीला शहर भी अपने जोधपुर को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों 28वां कि गांव में शहर जैसी सुविधा उपलब्ध कराने की योजना RURA की शुरुआत कब की गई थी। राजस्थान में गांव में शहर जैसी सुविधा उपलब्ध कराने की जो योजना है RURA की शुरुआत दोस्तों कब की गई थी दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है। और ये की गई थी दोस्तों, आपको सबको पता होना चाहिए इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1 अप्रैल 2004 को की गई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 2004 को की गई थी इसकी शुरुआत। अगला 29वां प्रश्न दोस्तों
कि विरासत संरक्षण योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई। विरासत संरक्षण योजना राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी दोस्तों? ये की गई थी 2004-5 में की गई थी विरासत संरक्षण योजना। इसके अंतर्गत जो भी किले हैं, महल है, छतरियां हैं, उनको, बावड़ियां हैं, इनको संरक्षण करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा। 30वां प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान के लिए 2 अक्टूबर 1959 एक महत्वपूर्ण तिथि है, क्यों है? क्योंकि दोस्तों इस दिन नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को विविध प्रारंभ किया गया था, इसलिए अपने 2 अक्टूबर 1959 एक महत्वपूर्ण तिथि है। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था? नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। अगला 31वां प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थानी साहित्य की वीर गाथा काल क्या है? यानी कि जो राजस्थानी साहित्य का जो जन्म काल कह सकते हैं या वीर गाथा काल कह सकते हैं, वो कब से स्टार्ट है दोस्तों? वो स्टार्ट है दोस्तों, आपको बता दूं मैं कब से है। वो है विक्रम संवत 800 से 1460 तक अपने वीर गाथा का काल रहा है अपने साहित्य का। ठीक है, राजस्थानी साहित्य का। 32वां महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थानी भाषा में दुविधा और अलेव हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता कौन है? तो दोस्तों अपने राजस्थानी भाषा में दुविधा और अलेव हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता हुए हैं अपने विजयदान देवता जी। ठीक है, चलिए 33वां महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि किशनगढ़ शैली का समृद्ध काल किन के शासनकाल को माना जाता है? दोस्तों किशनगढ़ शैली का समृद्ध काल किन के शासनकाल को माना जाता है? दोस्तों ये माना जाता है अपने किन के? सावंत सिंह के शासनकाल को माना जाता है किशनगढ़ शैली का समृद्ध काल। किशनगढ़ कहाँ पे है? किशनगढ़ अपने अजमेर में है। ठीक है, चलिए 34वां महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैज अली को है? यानी कि चित्रकला की ऐसी कौन सी शैली है जिसको प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैज अली को है? दोस्तों वो कौन सी शैली है? वो है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय अपने डॉक्टर फैज अली को है। ठीक है, फैज अली। ठीक है, 35वां प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेले आयोजित करती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों नागौर जिले में सर्वाधिक पशु मेले आयोजित करती है राजस्थान सरकार। ठीक है, चलिए 36वां प्रश्न है दोस्तों कि सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ है? सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में पूछ रहा है, यानी कि सोनारगढ़ दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है? दोस्तों सोनारगढ़ दुर्ग अपने धानव दुर्ग की श्रेणी में आने वाला दुर्ग है। ठीक है, इस प्रकार से अपन को पता होना चाहिए कि सोनारगढ़ दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है। वो है धानव दुर्ग में। ठीक है, जल दुर्ग जो जल के बीच में हो, गिरि दुर्ग जो कहाँ पे हो? गिरि दुर्ग हो दोस्तों जो पहाड़ के पाखिर दुर्ग होता है पहाड़ के ऊपर, गिरि होता है जो रेत के ऊपर। ठीक है, और धानव दुर्ग होता है जो अपने पहाड़ भी हो और वहां पे क्या हो? झाड़ियां, पेड़ पौधे हो, वहां पे होता है धानव दुर्ग। ठीक है, इस प्रकार से होता है। इनको कई श्रेणियों में बांटा गया है। अगला है कि किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुल से नहीं जोड़ा है? यानी कि किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुल से नहीं जोड़ा है? यानी कि मिथ है ये कि अग्निकुल से अपना जन्म हुआ था, लेकिन ये ऐसा कौन सा राजवंश है जो ऐसा नहीं मानता? दोस्तों ऐसा राजवंश कौन सा है? चंदेल राजवंश इसको अग्निकुल को नहीं मानता। ठीक है, चलिए अगला 38वां प्रश्न है दोस्तों कि राज्य में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक तापांतर वाला जिला है? दोस्तों ऐसा जिला कौन सा है? 38वें का क्या आ जाएगा? जैसलमेर आ जाएगा। जैसलमेर में दैनिक तापांतर अलग अलग होता रहता है। ठीक है, ठीक है, शुरुआत होती है इसकी 1 डिग्री से सर्दियों में और पहुंचते दोपहर तक ये पहुंच जाता होगा 25-30 डिग्री। ठीक है, इससे भी ज्यादा पहुंच जाता है और गर्मियों में तो और भी ज्यादा पहुंच जाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक तापांतर वाला जिला पूछ ले तो जैसलमेर। ठीक है, चलिए गांव पूछ ले तो समगांव। अगला है राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कौन सा है? दोस्तों राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार आपसे पूछ ले तो कौन सा है? क्या बताओगे आप? दोस्तों राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार आपसे पूछ ले तो झालावाड़ है। कौन सा है? झालावाड़। सॉरी दोस्तों, झालावाड़ क्यों होगा? झालावाड़ नहीं होगा, क्या होगा? बांसवाड़ा होगा प्रवेश द्वार। मानसून का प्रवेश द्वार पूछ ले तो क्या होगा? बांसवाड़ा। अगला है दोस्तों 40वां महत्वपूर्ण प्रश्न कि 1020 मिली बार रेखा सीमावर्ती राजस्थान में से किस माह में गुजरती है? यानी कि 1020 मिली बार रेखा सीमावर्ती राजस्थान में से किस माह में गुजरती है? वो गुजरती है दोस्तों जनवरी माह में गुजरती है। 41वां प्रश्न है दोस्तों कि जुलाई माह में 998 मिली बार रेखा राजस्थान में कहां से गुजरती है? दोस्तों कहां से होकर गुजरती है ऐसा? दोस्तों ये अपनी गुजरती है जैसलमेर और बीकानेर और चूरू से होकर गुजरती है 998 मिली बार वाली रेखा। ठीक है, ये दोस्तों रेखा है।
दोस्तों आपसे पूछ ले कि पूर्वाइयां क्या हैं, तो दोस्तों आपको बताना है पूर्व से आने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, पूर्वाइयां। इधर से आने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, पूर्वाइयां कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 43वां प्रश्न है दोस्तों, कोपेन के वर्गीकरण संबंधित भी मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पश्चिमी राजस्थान जो जैसलमेर आता है उसका जलवायु वर्गीकरण आपसे पूछ रहे तो कौन से में किया गया है, तो BWHW में किया गया है जैसलमेर का। कहां पे किया गया है, BWHW में किया गया है जैसलमेर को। ठीक है, चलिए 44वां है कि कोपेन के अनुसार CWG में राजस्थान का कौन सा जलवायु प्रदेश आता है। CWG में पूछ ले दोस्तों, तो कोपेन के अनुसार CWG में अपने कौन सा आता है, बताओ बताओ फटाफट बताओ दोस्तों। पूर्वी मैदानी प्रदेश आ जाता है। ठीक है, पूर्वी मैदानी प्रदेश आता है CWG में। 45वां है कि थ्रोनवेट की बात करते हैं। थ्रोनवेट के अनुसार वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी राजस्थान आएगा। उत्तरी राजस्थान किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, उत्तरी राजस्थान आ जाएगा अपने किसके अंतर्गत, यह आ जाएगा CBW के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत आ जाएगा, सॉरी दोस्तों CBW नहीं CAW के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, CAW यह आ गया। चलिए 46वां है दोस्तों कि ट्रीवार्थ के अनुसार अलवर भरतपुर किस जलवायु प्रदेश में आएंगे, यानी कि ट्रीवार्थ के अनुसार अलवर व भरतपुर किस जलवायु प्रदेश में आएंगे दोस्तों, अलवर और भरतपुर आएंगे CAW में आ जाएंगे। ठीक है, CAW में आ जाएंगे अपने भरतपुर और अलवर। 47वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है। अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला आपसे पूछ रहे इन चारों में से कौन सा है, जयपुर है अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला। ठीक है, 48वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है, वह है, यानी कि राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है, वह जिला कौन सा है दोस्तों, वह अपने जैसलमेर। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला 49वां क्वेश्चन है दोस्तों कि मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है। दोस्तों मानसून अपने किस भाषा के शब्द का है, अरबी का है, बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है। 50 सेंटीमीटर वाली समवर्षा है दोस्तों, जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। जो आपके पास जो आप वीडियो देख रहे हो इस समय, वहां पे एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसको प्रेस कीजिए, और प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको एक घंटी बटन मिलेगा, उसको ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। और अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, जिसका नाम क्या है, राजस्थान जीके ट्रेनिंग टेलीग्राम चैनल है।